आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका जो चैप्टर है बेसिक बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ टर्म्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनको आपको अच्छे से समझना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक बेस और सॉल्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें केमिकल सब्सटेंसेस को समझना है। केमिकल सब्सटेंसेस क्या हैं? ऐसे मटीरियल जो क्या है जो आपके रासायनिक रूप से बने हुए हैं, जिनकी कैटेगरी में आपके आते हैं दोनों एसिड बेसिस और सॉल्ट। ठीक है, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, अब हमें इन सबको समझना है बारी बारी। तो सबसे पहले एसिड को हम हिंदी में अम्ल भी कहते हैं। बच्चों, बहुत से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप खाते हैं और आपको खाने में वो खट्टे लगते हैं या मीठे लगते हैं या आप कह सकते हैं वो थोड़ा तीखे होते हैं। तो इन सब के थ्रू भी हम उनको पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। एसिड, आप अपने घर में नींबू खाते होंगे। नींबू क्या है? नींबू एक एसिड है। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं उनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वो टेस्ट में कैसे होते हैं, वो खट्टे होते हैं। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में, वो आपके टेस्ट में बिटर होते हैं। ठीक है, और जो सॉल्ट्स होते हैं वो आपके टेस्ट में जो है एकदम न्यूट्रल होते हैं, ना उदासीन जिनको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड आपका दो भाग में डिवाइड है। पहला है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक और इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक। इसको हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, केवल हम लोगों को पढ़ना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड के बारे में जैसा कि आपको भी मैंने बताया कि जो एसिड है वो खाने में अगर हमें कैसा लगे, उसका टेस्ट कैसा लगे, खट्टा लगे, तब हम कह सकते हैं एसिड क्या है, वो चीज़ एसिड है। ठीक है, और जो चीज़ हमें खाने में कैसे लगे, बिटर लगे, ठीक है, तीखी लगे, वो आपको क्या है, वो आपके बेस है। ठीक है, और जो सॉल्ट है वो टेस्ट वो आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, उदासीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में जो मेन फोकस कंसिडर किया गया है केमिकल सब्सटेंसेस पर, उनमें कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको आपको बताया गया है, जो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, जिनको आप अपने डेली लाइफ में बहुत से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको खाकर चखकर आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें ध्यान से समझना है, जिनमें सबसे पहले आपका एसिड के अंतर्गत आता है कि जो एसिड है उसका टेस्ट कैसा है, वो सोर है। ठीक है, तो एसिड जो होता है वो टेस्ट में सोर होता है और उसका जो नेचर होता है वो क्रोसिव होता है। ठीक है, यानी वो संक्षारक होता है। अगर हम उसको, जैसे एसिड आपके घर में आपने देखा होगा, अक्सर जो है आपके घर में आता होगा एक टॉयलेट क्लीनर। ठीक है, टॉयलेट क्लीनर अगर जो है वो जो एसिड होता है, अगर हम फर्श पे कहीं डाल दें या आपके घर में अगर इन्वर्टर की जो बैटरी होगी या कार की जो बैटरी होगी, उसमें जो एसिड निकलता है वो क्या है, वो आपका एसिड है। ठीक है, तो वो अगर फर्श में पड़ जाए तो क्या होता है, फर्श को ख़राब कर देता है, या कहीं अगर आप उसको छू लें तो आपको जलन होने लगती है, इसलिए उसको हमें छूना नहीं होता है। वो नेचर उसका कैसा है, क्रोसिव है। ठीक है, तो वो संक्षारक है। और जो बेस की बात हम कर रहे हैं, बेस क्या है, बेस टेस्ट में बिटर होते हैं। ठीक है, तीखे होते हैं। और जो बेसेस होते हैं उनकी दो पहचान है। एक पहचान है कि जो बेस होते हैं वो आसानी से आपके कुछ बेस ऐसे होते हैं जो आसानी से वाटर में डिज़ॉल्व हो जाते हैं और कुछ डिज़ॉल्व नहीं होते हैं। तो जो डिज़ॉल्व हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं। जो डिज़ॉल्व हो जाते हैं उनको हम अल्कलाइन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है आपके इस चैप्टर में। और दूसरी बात, जो बेस होते हैं, जैसे आपके घर में साबुन या डिटर्जेंट होगा, उसको आप अगर कभी आपने छुआ हो या हल्का टेस्ट किया हो तो आपको उसका जो टेस्ट है वो कैसा लगेगा, वो आपको अजीब सा लगेगा। फिलहाल उसको टेस्ट मत करिएगा, ये आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, आपको टेस्ट नहीं करना है, केवल आपको देखना है उसको
करना है कि जो बेस होते हैं वो टच करने में कैसे होते हैं, सोपी होते हैं, यानी इनको अगर हम साबुन अगर है तो क्या होता है वो फिसलता है ना, स्लिप करता है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होगी। एसिड क्या है, क्लोसिव होते हैं नेचर में और ये सोर होते हैं, ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और बेस क्या होता है, बेस आपके जो है बिटर होते हैं टेस्ट में, और इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये सोपी होते हैं। और जो सॉल्ट्स होते हैं, अब इनकी बात हम करते हैं। जो सॉल्ट हैं, ये जो नमक है उनकी बात की जा रही है। जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी उदासीन होते हैं। जब हम एसिड और बेस को आपस में मिला देते हैं तो उनके मिलने से सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमको इन चीज़ों पर फोकस करना है, बेसिक्स पर और बेसेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बुक में भी इतनी बातें नॉर्मल तौर से बताई गई हैं और आपको ये चीज़ें जाननी हैं। और अब आपका एक आपके लिए टास्क है, टास्क ये है कि आपको ढेर सारे एसिड्स और बेसेस को सर्च करना है जो आपके सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं, आपके होम में अवेलेबल हैं। आपको उनकी एक कैटेगरी वाइज लिस्ट प्रिपेयर करनी है, देन फिर मुझे फॉरवर्ड करनी है, ठीक है, जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि आप लोग इसको समझ पाएँ। बच्चों, इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे नींबू तो सभी के घर में अवेलेबल होता है, और जो साबुन है वो भी सबके घर में अवेलेबल है। हल्दी भी आपके घर में अवेलेबल है। तो अगर हम देखते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप खाना खा रहे हैं और जो दाल है या सब्जी है वो आपके कपड़े में गिर जाती है, और जब आपकी मम्मी उसको धुलती हैं तो जहाँ पे गिरी होती है उस जगह पे वो रेड कलर हो जाता है ना, आपने देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है आपके घरों में, ठीक है। तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना है। ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो आप अपने घर में करके एसिड बेसेस और सॉल्ट को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आपको इसको समझ लेना है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी एसिड को समझ चुके होंगे। जो एसिड हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, और वो नेचर उनका कैसा होता है, करोसिव होता है। और जो बेस है वो उनका टेस्ट कैसा होता है, वो बिटर होते हैं, और उनका जो नेचर होता है वो सोपी होता है। और जो सॉल्ट्स होते हैं वो टेस्ट उनका नहीं होता कोई विशेष, और वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो दोनों के मिलने से आपका सॉल्ट प्रिपेयर होता है, ठीक है, और साथ ही साथ वाटर भी बनता है। आगे कई ऐसे रिएक्शन हैं जिनको हम आगे चैप्टर में कंसिडर करेंगे और अपने इस टॉपिक को अच्छे से फोकस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले ये सब क्या है, ये आपके केमिकल सब्सटेंसेस है, ठीक है, रासायनिक चीज़ें हैं जो आपके क्योंकि आपका जो साइंस है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है फिजिक्स पार्ट, एक होता है केमिस्ट्री पार्ट, एक होता है बायोलॉजी का, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री पार्ट है, ठीक है। तो हमें अभी इतनी बातों को ध्यान रखना है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट्स क्या है। अब आपको इसके कुछ एग्जाम्पल सर्च आउट करने हैं। जैसे एसिड का मैं बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। आपने अपने चैप्टर 2 में भी इसको कंसिडर किया था, जब हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को वहाँ अच्छे से स्टडी किया था। तो वहाँ पे हमने एक टर्म सुना था HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो जो HCl है वो आपका एसिड है, ठीक है। और हमने उसी चैप्टर में ब्लड से रिलेटेड भी टर्म्स को समझा था। जो ब्लड होते हैं वो आपके बेस होते हैं, ठीक है। और जो वाटर है वो क्या है, वो न्यूट्रल होता है। तो अभी इसी चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। उसके लिए एक स्केल होती है, ठीक है, pH स्केल, ठीक है। pH स्केल के थ्रू हम उसको जान सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें इन सब बातों को समझना है और ये ध्यान रखना है कौन एसिड है कौन बेस है, इसकी पहचान भी हमें करनी आनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है बस खाली अभी हमें इतनी बातों को ध्यान रखना है कि हम एसिड को कैसे पहचानेंगे, बेस को कैसे पहचानेंगे और सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एसिड को क्या समझा कि वो टेस्ट उनका कैसा होता है, सॉल्ट होता है, और उनका जो नेचर होता है वो क्लोसिव होता है, और जो बेस होते हैं उनका जो है टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, और उनका जो नेचर होता है वो सॉपी होता है, और सॉल्ट जो है न्यूट्रल होते हैं।
इतनी बातें भी हमें ध्यान रखनी है और इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स को सर्च आउट करके देन मेक ए लिस्ट एंड फॉरवर्ड टू मी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें और जब हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो हम लोग करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। आप लोग इतनी बातें समझ चुके होंगे आई हो, ठीक है।